पूर्वांचलियों के अपमान का आरोप लगाकर आज बीजेपी ने प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि बिहार, यूपी, पूर्वांचल के जिन वोटर्स से केजरीवाल सत्ता में आए, उन्हीं वोटर्स ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया था। केजरीवाल अब उन्हीं वोटर्स को गाली दे रहे हैं। केजरीवाल बिहार, यूपी के लोगों को गाली देना बंद करें। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यूपी और बिहार के लोगों को फर्जी बताते हुए कहा कि दिल्ली में फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं। हमारे साथ भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, उनसे जानेंगे किस रूप में इस बयान को देखते हैं। देखिए, केजरीवाल के बयान को अगर आप देखेंगे, उसने जीवन में अपने ही बयान से अपने को धोखेबाज साबित किया है। अन्ना हजारे को धोखा दिया, दिल्ली को धोखा दिया। आज जिसको ये बिहारियों को, यूपी वालों को, पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर कह रहा है, यही फर्जी वोटर केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। यही फर्जी वोटर जिसको ये गाली दे रहे हैं, बिहारियों को, यूपी वालों को मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ा योगदान हुआ। और इस विवाद में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि वोटर लिस्ट चुनाव आयोग बनाता है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष तरीके से वोटर लिस्ट की जांच करे। इस वक्त कांग्रेस के नई दिल्ली के प्रत्याशी संदीप दीक्षित हमारे साथ हैं। सर, पार्टियों के बीच जुबानी जंग दिल्ली में अब बढ़ रही है जैसे जैसे वोटिंग की तारीख करीब आ रही है। अब नया आरोप पूर्वांचलियों के ऊपर डिबेट जो चल रही है दिल्ली में, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लग रही है। बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को बाहरी बुलाया है, फर्जी बुलाया है। कल जब कंप्लेंट करने गए थे वो इलेक्शन कमीशन में, इस पूरे मुद्दे को कैसे देखें? देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। आप क्या किसी को दिल्ली का बाशिंदा मानते हैं, यहाँ से आधिकारिक रूप से नागरिक मानते हैं, वो अलग मुद्दा है। और हमने भी बीच बीच में बयान सुने हैं अरविंद केजरीवाल के, जब उसने पूर्वांचलियों को और लोगों के बारे में ऐसी टिप्पणी की है जैसे वो उनको दिल्ली का नागरिक न मानते। वो कह रहे थे कि हमको प्रेशर पड़ता है जब बाहर के लोग आते। वो एक अलग डिबेट। दूसरी है, क्या वो यहाँ का वोटर है। देखिए, दिल्ली में जो भी बाहर से आता है रहता है, और इसमें इलेक्शन कमीशन का अपना एक नॉर्म या कानून होता है कि किस स्तर के बाद आपको वहाँ वोटर रजिस्टर आप हो सकते हैं। उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे अरविंद केजरीवाल कंप्लेन करें, चाहे कांग्रेस करे, चाहे बीजेपी करे, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी बन जाती है कि उन कंप्लेंट्स को देखना। ये पहले भी होता रहा है, केवल आज की बात नहीं है। फिर इलेक्शन कमीशन अगर निष्पक्ष होकर देखता है और उसको लगता है कि हाँ, गलत लोगों के नाम जुड़ गए या लोगों के नाम गलती से कट गए, तो उसमें दोनों में एक्शन लेना चाहिए। अभी हमारे पास समय है, सप्लीमेंट्री लिस्ट आनी है, ये काम आप कर सकते हैं। और अगर अरविंद केजरीवाल जी ने काफी लोगों की लिस्ट दी है तो फिर इलेक्शन कमीशन को समय नहीं लगेगा। मैं जानता हूं इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी 2-3-4 दिन में वो पूरी लिस्ट चेक करवा सकते हैं जहां जहां भी कंप्लेंट आ रही है। तो मेरा ये है कि इलेक्शन कमीशन अगर आगे आके इसको निष्पक्ष रूप से 2-3 दिन में कर ले तो इसका कंट्रोवर्सी ज्यादा नहीं चलेगी।